हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ट्रायंगल एवं इट्स प्रॉपर्टी, और उसमें हमने एक्सटर्नल एंगल तक पढ़ लिया था। आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अंतः कोण। इसके बारे में जानेंगे, त्रिभुज के अंतः कोण क्या कौन कौन से हैं। हम लोग पहले से जान चुके हैं कि फिर से क्या करेंगे, जानेंगे। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। कितना होता है आपको पता है, 180 अंश, लेकिन कैसे होता है नहीं पता है। कोई पूछ लेगा नहीं बता पाएंगे, तो वही हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, मतलब कि इंटरनल एंगल कितने होते हैं उसके तीनों। ठीक है, क्या हो गया इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल। आइए दोस्तों देखते हैं इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। आइए दोस्तों, इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल। आइए हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल हो गया, कौन सा हो गया, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारा ट्रायंगल हो गया। हमको दोस्तों पता है जिसके अंदर जो कोण बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल या अंतः कोण बोलते हैं। कौन कौन से हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये क्या हो गया, तीन इंटरनल एंगल हो गए, अंतः कोण हो गए। अब देखिए दोस्तों, इनका इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, हमने आपको पहले ही बता चुका है। लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताया था आप लोगों को। अब देखिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए हमको नाम दे देते हैं, इनको कोण ए बी सी दे देते हैं। मान लीजिए ए दे दिया, सॉरी इसको क्या दे दिया, ए, इसको क्या दे दिया, बी, इसको क्या दे दिया, सी। ठीक है, जो शीर्ष ए था उसका कोण ए हो गया, शीर्ष बी का कोण बी हो गया, शीर्ष सी का कोण सी हो गया। अब ए हो गया डी। ठीक है, ये क्या हो गया, वाय कोण। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्या हो गया, ये वाय कोण। इसको मान लीजिए हमने क्या दे दिया, नाम डी। ठीक, वाय कोण को नाम दे दिया डी। आप लोगों को पता है वो जो त्रिभुज का वाय कोण एक्सटर्नल एंगल होता है, वह अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है सम्मुख। देखिए ये तो संलग्न हो गया। सम्मुख कौन कौन से हैं इसके, सम्मुख ये और ये, यही है अंतः कोण। सम्मुख कोण कोण ए और कोण बी है। ठीक है, तो क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है कोण डी के। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है कोण डी के। अब पूरा छोड़ देते हैं त्रिभुज, अब आ जाते हैं सी पर। ठीक है, कोण सी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया कोण सी, ये हो गया कोण डी। दोनों मिला के क्या बना, एक सरल रेखा बना रही हैं। जब कोई सरल रेखा बनता है कितने अंश का कोण होता है दोस्तों, 180 अंश का होता है। आप लोगों को पता ही है ये कोण कितना है, 180 अंश। कोण सी और कोण डी मिला कितना बना रहे हैं, 180 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, एक सरल रेखा बना रहे हैं, क्योंकि बीसी रेखा को हम लोग क्या किए हैं, आगे बढ़ाए हैं। जब कोई सीधी रेखा को आगे बढ़ाए कितना एंगल का कोण बनाएगा, हमेशा 180 अंश का बनाएगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी है, इसमें मान रख देंगे इसका। ठीक है, वैल्यू रख देंगे इसका, कोण सी प्लस क्या हो जाएगा, कोण डी के स्थान पे कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश। देखिए क्या कर दिए हैं हम, बस डी के स्थान पे उसका वैल्यू रख दिए, वैल्यू पुट कर दिए। आप क्या लिख सकते हैं इसको, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश। ठीक है, अब आप लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। कोई पूछेगा कैसे होता है तो आप लोग क्या करेंगे, अब बता भी लेंगे आपको, कोण कोई मालूम हो या ना हो। ठीक है, अब हमने सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, प्रश्नावली 6.3 देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, एक त्रिभुज दिया है जिसका एक कोण क्या है 50 अंश, एक कोण क्या है 60 अंश, दूसरा तीसरा क्या दिया है, x अंश दिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, इतना हमको पता आप लोग लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोण x प्लस कितना है ये 50 अंश प्लस 60 अंश बराबर क्या लिखेंगे,
80 अंश, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, कोण x, या इसको लिख लीजिए x अंश लीजिए, ठीक है। इसको क्या लीजिए, इसको भी x अंश लिख लीजिए, ठीक। 50 और 60 जोड़ेंगे दोस्तों 110 होता है, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 110 अंश बराबर क्या हो गया 180 अंश। अब x अंश यहाँ लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो 180 अंश वहीं रहेगा 180 डिग्री, यहाँ प्लस है, उधर आगे दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 110, ठीक है। अब x अंश बराबर 180, देखिए 0 में 0 जाएगा क्या होगा 0, फिर 8 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 7, 1 में से 1 फिर जाएगा क्या हो जाएगा 0, कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, ठीक है। एक कोण कौन सा आ गया, एक एंगल कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। दो एंगल पता थे, दो कोण पता थे, तीसरा एंगल हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपको, इस त्रिभुज को क्या मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब मान लीजिए आपको कितना दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है 30 अंश। आगे तो देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये तो क्या रहेगा तब 90 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये x अंश दिया है, आपसे क्वेश्चन किया हुआ है, इसका मान ज्ञात कीजिए। चूंकि हम लोग यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, बराबर 180 अंश, ये हमको पता है, ठीक है, हम लोग जान चुके हैं। इसलिए अब मान लीजिए कोण ए के साथ क्या रखेंगे x अंश प्लस कोण बी कितना है, देखिए दोस्तों 90 अंश, ठीक है, प्लस कोण सी कितना है देखिए दोस्तों 30 अंश, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब x बराबर x अंश बराबर देखिए 180 अंश यही रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, 90 और 30 क्या होता है 120 होता है, लेकिन ये बाएं तरफ था, फिर दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव का प्लस, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। अब x अंश बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 0 में 0 जाएगा 0, फिर 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है, 1 में से जाएगा क्या हो जाएगा 0, x अंश बराबर कितना आएगा दोस्तों 60 अंश, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपको पता है, तीसरा कोण क्या करेंगे आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसमें तीनों एंगल क्या दे दिया है x अंश, ए बी x अंश, ए बी क्या है x अंश। चूंकि हम लोग जानते हैं पहले से क्या जानते हैं, चूंकि देखिए लगाएंगे कैसे, अब हमको चूंकि पता है तीनों कोणों का कितना आता है 180 अंश होता है, ठीक है। अब बाकी तीनों कोण क्या है देखिए x एक्सिस मतलब बराबर दिए हुए हैं। अब कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। चूंकि पहले हम लोग जानते हैं, देखिए चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। इसलिए अब देखिए कोण ए का मान कितना दिया हुआ है x, कोण बी का मान कितना दिया हुआ है x, कोण सी का मान कितना दिया हुआ है x, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा देखिए 180 अंश, ठीक है। 1x प्लस 1x प्लस 1x जब जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाता है 3x, क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं हम लोग बीजगणित में एक को नहीं लिखते हैं, एक को हमेशा नहीं लिखते हैं, एक को मानते हैं कि यहाँ 1 है 1 है 1 है, ठीक है। तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर x को क्या किए ऐसे x लिख दिए, ठीक है। 3x बराबर क्या हो गया 180 अंश। अब देखिए यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश बटा में 3। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 180 में 3 के भाग देंगे तो पीछे आके 18 क्या आ जाएगा दोस्तों 60 अंश। x बराबर क्या आ गया 60 अंश आ गया। तो तीनों कोण क्या होंगे 60 अंश 60 अंश 60 अंश, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए कोण ए बराबर भी 60 अंश, ठीक है, कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा 60 अंश, और कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा 60 अंश। क्योंकि x का मान हमको क्या आया है 60 आया है, तो बाकी सब क्या है x ही है, क्या मान आ गया 60 अंश आ गया।
अब अगर आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन है कर लेंगे दोस्तों, कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, कोण ए दिया है 50 अंश, कोण बी x अंश, कोण सी x अंश। हमको क्या क्या कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है, मतलब नॉलेज मतलब क्या करना है, फाउंड करना, फाइंड करना है। लेकिन कोण बी और कोण सी कितना दिया हुआ है, x अंश, x अंश मतलब क्या दिया है, बराबर दिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए देखिए कोण कितना दिया हुआ है 50 अंश, ठीक है, प्लस बी क्या दिया है कोण बी x अंश, और कोण सी क्या दिया हुआ है बी x अंश, ठीक है, बराबर कितना है 180 या 180 डिग्री। अब देखिए 50 को इधर से बाएं से दाएं ले जाएंगे, क्या इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x अंश बराबर देखिए 180 माइनस कितना हो जाएगा 50, 2x अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0, 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या बचेगा, देखिए इधर 1, ठीक है, क्या हो गया 130 अंश कितने बराबर है 2x। अब x बराबर देखिए इधर 2 क्या है गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा 130 बटा 2 या डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 2 क्या हो जाएगा 12, इधर क्या हो जाएगा 1 हाथ होते हैं, 2 पंचे 10, कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 65 65 डिग्री। मतलब कोण B बराबर कोण C बराबर कितना आ गया 65 अंश, ठीक है दोस्तों, 65 डिग्री 65 अंश आ गया। समझ में आया आप लोगों को, कोण दिया हुआ था, कोण बी और कोण सी पूछा हुआ था, लेकिन दोनों के मान क्या थे, सेम थे, x अंश हमने यहाँ पे रख दिया 50 अंश प्लस x अंश प्लस x अंश इक्वल टू 180 अंश या 180 डिग्री। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 50, ठीक है, 2x इक्वल टू क्या आ गया 130, x इक्वल टू क्या हो गया है 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 130/2, अब x का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 में 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो कोण B या एंगल A और एंगल B एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पहले दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ABC और इसके एक सिर C को बढ़ाया गया है D तक, ठीक है। इसमें कोण A दे दिया है x अंश याद करना है, B दे दिया है 50 अंश हमको पता है, कोण C y अंश ये भी क्या करना है हमको ज्ञात करना है, और इसका एक्सटर्नल एंगल कोण ACD दे दिया 120 अंश, ठीक है। क्या क्या हमको पता है अभी देख लीजिए, देखिए कोण A बराबर कितना पता है, मान लीजिए x अंश, कोण B बराबर कितना दिया है दोस्तों 50 अंश पहले से दिया हुआ है, कोण C बराबर क्या दिया हुआ है, कोण C y अंश, और कोण ACD कितना दिया हुआ है 120 अंश, ठीक है, 120 अंश। क्योंकि हम लोग दोस्तों क्या जानते हैं, देखिए किसी त्रिभुज का y कोण या किसी त्रिभुज के एक्सटर्नल एंगल अपने दोनों सम्मुख इंटरनल एंगल या अंतःकोण के क्या क्या होता है बराबर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का y कोण अपने सम्मुख दोनों अंतःकोण के क्या होता है बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं किसी त्रिभुज का y कोण अपने सम्मुख दोनों अंतःकोण के क्या होता है बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कोण A मतलब कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू कोण ACD, ठीक है, कितना हो जाएगा। आप देखिए इसको क्या ले सकते हैं, कोण A कितना है x अंश, कोण B कितना है 50 अंश, और ACD कितना है, कोण ACD 120 अंश दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x अंश यहीं रखते हैं, 50 अंश को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 50 क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए
जीरो में जीरो जाएगा जीरो, फिर इधर देखिए 12 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 70 अंश। मतलब यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स अंश बराबर कितना आ गया 70 अंश बराबर क्या आ गया कोण ए। कोण ए मालूम चल गया 70 अंश। ठीक है दोस्तों, कोण ए मालूम चल गया, कोण बी हमको पहले से पता है, अब कोण सी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ठीक, कोण ए बराबर कितना आ गया 70 अंश। अब देखिए अगर हमको कोण सी ज्ञात करना हो, चूंकि हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। अब कोण ए का भी वैल्यू पता है 70 डिग्री, कोण बी का कितना है 50 डिग्री, और कोण सी कितना है वाई अंश को ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं 70 और इसको 50 जोड़ेंगे। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 70 प्लस 50 120, 180 माइनस 120 डिग्री। y बराबर 180 में से 120 जाएगा, क्या आएगा दोस्तों 60 अंश। ठीक है, एक तो तरीका ये था ज्ञात करने के लिए, एक तरीका और है आप लोगों के पास, क्योंकि कोण ACD प्लस कोण y बराबर क्या होगा 180 अंश होगा, या तो हो जाएगा कोण ACD प्लस y बराबर क्या होगा 180 अंश, क्योंकि क्या दोनों मिला के क्या बनाती हैं एक सरल रेखा बनाती हैं। कोण ACD में 120 अंश पता ही है, y बराबर 180 माइनस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, दो तरीके हैं y को ज्ञात करने के लिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, उससे आप लोग हल करिएगा। मैंने आप लोगों को दोनों बता दिया है, तो त्रिभुज से बता दिया, त्रिभुज के अंत कोणों का कितना था 180 अंश होता है, उससे मान रख के सबको वैल्यू ज्ञात कर लिए। एक हमने y कोण का मतलब ये प्रॉपर्टी लगा दिया, कोण ACD प्लस एक कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि BC को ही बढ़ा के D तक बढ़ाया गया है। देखा है सरल रेखा कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया था 180 अंश का हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 60 अंश। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, बाकी एक अंश तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज कोई है ABC है, इसमें कोण ए दिया है y अंश, कोण बी दिया है 50 अंश, कोण सी दिया है x अंश। मतलब x और y के मान क्या करने हैं हमको ज्ञात करने हैं। लेकिन एक कोण और दिया है 80 अंश, कौन सा कोण है सम्मुख कोण है। देखिए जब जो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं काटती हैं, हम जानते हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा कोण y बराबर 180 अंश। ठीक है, सॉरी 80 अंश। दोस्तों हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं, हमने आपके क्या किया है पढ़ा चुका है हमने आपको, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। ठीक है, हम जब रेखा पढ़ा रहे थे आप लोगों को, ठीक है रेखा एवं कोण, तब उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था ये चीज। ठीक है, तो हमको कथन पता है, मतलब स्टेटमेंट हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, हमको स्टेटमेंट याद है, अब क्या करेंगे हम, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे इस कथन के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मतलब कथनानुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ये कोण y बराबर 80 अंश, या लिख सकते हैं y बराबर कितना आ गया 80 अंश। ठीक है, ये हमको कहाँ से ज्ञात हो गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं किसी बिंदु पर काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इससे क्या हो जाएगा y बराबर 80 अंश। अब तो हम जानते ही हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग क्या होता है 180 अंश, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो गया 180 अंश हो गया। अब देखिए कोण A भी पता हो गया हमको 80 अंश, प्लस कोण B कितना है 50 अंश, कोण भी कितना हो गया 50 अंश, कोण C x अंश हमको ज्ञात करना है, बराबर कितना हो गया 180 अंश। अब देखिए 80 और 50 कितना होता है 130 होता है। ठीक है, 8 5 13। ठीक, x अंश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x अंश बराबर 180 अंश माइनस
ए क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 0 और 8 5 क्या हो जाएगा 13, 130 अंश। इधर दोनों क्या थे पॉजिटिव थे, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो गया। x अंश बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 0 में 0 गया क्या हो गया 0, 8 में से 5 गया क्या हो जाएगा, सॉरी 8 में से 3 गया क्या हो जाएगा 5, 1 में से गया क्या हो गया 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा दोस्तों, x बराबर 50 अंश आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 50 अंश, y बराबर क्या आ गया 80 अंश। ऐसे आपको दिया रहेगा, याद कर लेंगे ना आप लोग, आपको स्टेटमेंट याद रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे आसानी से कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, कोण ज्ञात कर लेंगे। अगर स्टेटमेंट नहीं याद है तो आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमको याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कोण कितना दिया हुआ है 50 अंश। ठीक है, कोण भी कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 60 अंश। ठीक है, कोण सी बराबर वाई अंश दिया है, क्वेश्चन मार्क है, कोण ए सी डी बराबर कितना दिया हुआ है यक्स अंश। ये भी क्या करना है हमको ज्ञात करना, मतलब कोण सी और कोण डी, मतलब कह सकते हैं कोण ए सी डी, हमको क्या करना है ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्योंकि दो कोण ज्ञात है हमको त्रिभुज के अंतःकोणों का, तीसरा हम लोग निकाल लेंगे। क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है 180 अंश। अब कोण ए कितना है 50 अंश, कोण बी कितना है 60 अंश, कोण सी कितना दिया हुआ है वाई अंश, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। अब देखिए 50 और 60 जब जोड़ते हैं क्या होता है 0 0 6 5 11 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 110 अंश उधर जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर क्या हो जाएगा निगेटिव में, वाई बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश। ठीक है, अब देखिए 0 में 0 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 7, फिर 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों 70 अंश। ठीक है, वाई बराबर क्या आ गया 70 अंश। ठीक, इतना पता हो गया। अब देखिए या तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए, अब जो हमने बताया था कि कोण ए सी डी मतलब कि बी सी डी एक सरल रेखा है, लिख लीजिए बी सी डी एक क्या है सरल रेखा है, या तो एक लिख लीजिए आप। देखिए दो तरह से हो जाएगा, ये सरल रेखा है इसलिए क्या हो जाएगा कोण ए सी डी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कोण ए सी डी कितना दिया है वह x अंश प्लस कोण सी कितना आया है 70 अंश पता है। अब ये क्या हो जाएगा 180 अंश, x बराबर उधर जाएगा 180 माइनस 70 होगा 180 अंश माइनस 70 अंश, x बराबर कितना आएगा देखिए दोस्तों 0 में 0। ठीक है, और 18 में 7 जाएगा क्या हो जाएगा 11, 11 7 18, 110 अंश आएगा। ठीक है, इतना आया। अभी देखिए अब क्या करेंगे, एक तो एक तरीका यह हो गया, दूसरा तरीका हमको क्या पता है दोस्तों, दूसरा तरीका हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का वाय कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों को योग क्या होता है बराबर होता है। मतलब कथन के अनुसार क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी, ये हमको पता हुआ है, पता है। ठीक है, ये पता है, इसलिए कोण ए कितना दिया हुआ है 50 अंश। ठीक है, कोण बी कितना दिया हुआ है 60 अंश। ठीक है, बराबर कोण ए सी डी यक्स अंश, ये पूछ रहा है। अब देखिए दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 0 0 6 5 11 क्या हो गया 110 अंश, x बराबर क्या आ गया 110 अंश। ये दोनों पूछा था, x और y का मान ज्ञात करना था, दो तरीके से x का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, इतना पता हो गया आप लोगों को। चलिए अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।